जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स। जर्नल एंट्रीज करने के पहले हमें 3 बेसिक गोल्डन रूल्स पता होना ज़रूरी है, जो हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। दैट इज़ द पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी कोई हमारे बिजनेस में से कुछ भी रिसीव करता है वह डेबिट में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी पर्सन मे बी नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो भी कुछ हमारे बिजनेस को कुछ देता है हम उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो भी असेट्स बिजनेस में आएगी वो हो जाएगी डेबिट, और जो भी कुछ असेट्स बिजनेस में से जाएगी वो हो जाएगी क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि पूरे एक्सपेंसेस और लॉसेस जो भी है तुम्हारे वो डेबिट में रिकॉर्ड करने हैं, और जो भी इनकम और गेन है बिजनेस की वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, सो दिस 3 रूल्स आर देयर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों भी रूल हमें अच्छे से लर्न करना है, और उसे कैसे अप्लाई करना है ये हम आज एग्जाम्पल से सीखेंगे। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है फिर से एक बार देख लो, वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नाउ। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट। कि आनंद जनरल मर्चेंट के बिजनेस में हमें क्या करना है, कुछ एंट्रीज बनानी है। जैसे देखो 2019 अप्रैल 1 की मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 60,000। कि आनंद ने बिजनेस शुरू कर दिया, कैश आई है बिजनेस में, कितनी आ गई कैश 60,000। आनंद ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी 60,000 की, तो कैश ये एक एसेट है, तो एसेट के लिए रियल अकाउंट का रूल लगता है। तो डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ गई इसलिए कैश को हम कर देंगे डेबिट। एंड हु इज़ द गिवर, आनंद इज द गिवर। ओके, आनंद इज द गिवर, बट आनंद इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। ओके, आनंद एक कौन है, बिजनेस का ओनर है। तो आनंद की जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हम क्या क्या बोलकर रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल बोल के रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 60,000। हियर द एंट्री विल बी, सबसे पहले तो हमें ये लिखना है इन द जर्नल ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट 2019 अप्रैल 1। ओके, एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद कैपिटल अकाउंट 60,000 बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर इसका जो लॉजिक से वो समझ के लो फिर से एक बार, कि जो कैश अकाउंट डेबिट क्यों कर दी, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, आनंद ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, इट मीन्स बिजनेस में पैसे आ गए, तो कैश कम्स इन, हेंस कैश अकाउंट डेबिट 60,000। ओके, और हु इज द गिवर, आनंद, बट आनंद इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, सो आनंद कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 and Anand account credit 60,000. Okay, being business started. This is the short narration of the first entry. Okay, now the second transaction is that it is on April 5th. Next transaction is on April 5th. परचेस्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 30,000। कि हमने कैश में गुड्स परचेस कर लिए। तो अभी फिर से यहाँ पर अगर हम कैश से ही लॉजिक लगाएंगे तो कैश गोज आउट नाउ, कि जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो पैसे जाते हैं, तो इसलिए कैश विल बी क्रेडिटेड। ओके, एंड परचेसेस, जब हम कुछ खरीदते हैं तो वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, इसलिए कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और परचेसेस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो अगर हमने डेबिट क्रेडिट पहचान लिया तो हमें एंट्री बनाना इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अप्रैल 5th, नाउ परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़। इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ब्रीफ गुड्स बीइंग गुड्स परचेस्ड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर अप्रैल 5 परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस। परचेसेस को हमने डेबिट इसलिए कर दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेसेस हमारा खर्चा है इसलिए परचेसेस अकाउंट डेबिट, हमेशा परचेसेस डेबिट ही रहता है। एंड टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, हियर
कैश क्या हो रही है यहाँ पे, तो जा रही है, तो इसका मतलब मैंने 30,000 की गुड्स हमने परचेस कर दी और 30,000 रुपीज़ की कैश हमारे बिजनेस में से कम हो गई, तो इसलिए बीइंग गुड्स परचेस्ड ये एंट्री हमने यहाँ पर बना दी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश, कि हमने सुरेश को 10,000 के गुड्स बेच दिए। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो एंट्री में सुरेश का नाम है। वेन एवर देर इज ए नेम इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, अगर सेल परचेस के एंट्री में अगर कोई नाम है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर होता है। तो यहाँ पर पार्टी नेम है सुरेश, तो हमने गुड्स तो सेल कर दिए, हमने गुड्स किसे सेल कर दिए, सुरेश को सेल कर दिए। नाउ हु इज़ द सुरेश, इज ही रिसीवर और इज ही गिवर, तो सुरेश रिसीवर है क्योंकि हमने सेल किया है तो सुरेश ने वो रिसीव किया है, इसलिए सुरेश इज द रिसीवर। एज पर द डेबिट द रिसीवर रूल, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से सुरेश ए रिसीवर है तो सुरेश हो जाएगा डेबिट। और यहाँ पर सेल हमारी इनकम है, जो भी कुछ गुड्स हम सेल करते हैं हमारी इनकम हो जाती है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कुछ ऐसे एंट्री हम बनाएंगे। ठीक है, नाउ द डेट इज April 7, एंट्री विल बी सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की एंट्री है, 10,000 रुपीज़ की एंट्री है, 10,000 रुपीज़ टू डेबिट, 10,000 रुपीज़ टू क्रेडिट, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर से एक बार लॉजिक ठीक से समझ लो, यहाँ पे दिया है सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुरेश इज द रिसीवर, हमने सेल किया है लेकिन किसे किया है, सुरेश को, तो सुरेश गुड्स लेने वाला है इसलिए सुरेश इज द रिसीवर, तो रिसीवर के डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से हमने सुरेश को डेबिट कर दिया, तो सुरेश अकाउंट डेबिट 10,000 एंड टू सेल्स इज एन इनकम ऑफ द बिजनेस, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, सेल्स के लिए नॉमिनल का रूल अप्लाई होता है, तो टू सेल्स अकाउंट यहाँ पर 10,000 रुपीज़ तुमने क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर दिए, तो बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट ₹30,000, कि 30,000 का फर्नीचर मिस्टर गोविंद से परचेस किया हमने। अब ध्यान रखना है, जब गुड्स परचेस किए जाते हैं तब परचेसेस अकाउंट मेंटेन होता है, लेकिन जब कोई असेट परचेस की जाती है तब वो असेट ही रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर फिर से एक बार वही लॉजिक है, फर्नीचर कम्स इन, यहाँ पर फर्नीचर आ गया, हमने परचेस किया मतलब हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ गया, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, एंड हु इज़ द गिवर, मिस्टर गोविंद इज़ द गिवर, ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, हमने फर्नीचर तो लिया है लेकिन कैश डजेंट गो आउट, कैश नहीं गई है, तो गोविंद इज़ द गिवर, यहाँ पर गोविंद गिवर है। देखो फर्नीचर लिया है और गोविंद इज़ द गिवर ऑफ दैट फर्नीचर, उसने दिया है इसलिए हम उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, देखो यहाँ पर April 10, that is the furniture account debit to Mr. Govind account 30,000 being furniture purchased on credit। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तुमने April 10 की एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गोविंद अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने फर्नीचर खरीदा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और किसने दिया है, मिस्टर गोविंद ने दिया है, तो मिस्टर गोविंद इज़ द गिवर, तो इसलिए मिस्टर गोविंद के क्रेडिट में आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गोविंद अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड फॉर रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। ओके, हमने रेंट पे किया है, रेंट हमने पे किया है मतलब हमारा खर्चा हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रूल के हिसाब से रेंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन हमने डेबिट कार्ड से पे किया है मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो हु इज़ द गिवर हियर, बैंक इज़ द गिवर, कि हमारा ये जो रेंट का अमाउंट है ये बैंक ने पे किया है। ठीक है, ओके, वो अमाउंट हमारे अकाउंट से ही कट होती है, बट हियर द बैंक इज़ द गिवर, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसके एंट्री जो बनेंगे हम एंट्री कुछ इस तरीके से बनेंगे फॉर द April 15, सी April 15 रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000 यहाँ पर लिखेंगे हम बीइंग रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड,
कि हमने रेंट कैसे दिया है, डेबिट कार्ड से दिया है। रेंट को हमने डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट हमारा खर्चा है, यहाँ पे रेंट हमने पे किया है, हमें रिसीव नहीं हुआ है, हमने रेंट पे कर दिया, तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने उसे डेबिटेड कर दिया 3000 रुपीज़ से, और वो हमने डेबिट कार्ड से पे किया है, इसलिए हमने टू बैंक अकाउंट यहाँ पर 3000 रुपीज़ क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, बीइंग रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड। ओके, नाउ हमने कैश में नहीं पेड किया है, ये हमने डेबिट कार्ड से पे किया है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, टू बैंक, ये ऐसा रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट ₹70,000, कि हमने फिर से परचेस किए, तो परचेस तो हमारा एक्सपेंसेस है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि परचेसेस इज़ ऑलवेज डेबिटेड, तो परचेसेस को हमेशा डेबिट करना है, परचेसेस को हमेशा हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, उर्मिला इज़ द गिवर हियर, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उर्मिला को क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री बन गई यहाँ पे, देखो एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, April 21, that is the purchases account debit to उर्मिला अकाउंट 70,000। ठीक है, being goods purchased on credit, ओके, being goods purchased on credit। अब इसका अगर हमने फिर से एक बार लॉजिक देखना है, तो परचेसेस को हमने क्यों डेबिट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंसेस है, एंड हु इज़ द गिवर, हमने गुड्स लिए है लेकिन क्रेडिट पे लिए, मतलब अभी तो हमने कैश दी नहीं है, तो हम पार्टी का नाम रिकॉर्ड करेंगे, एंड हु इज़ द गिवर हियर, एज पर द पर्सनल अकाउंट उर्मिला इज़ द गिवर, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो उर्मिला गिवर है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, कि हमने 1000 रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्चा दे दिया। एक बात ध्यान में रखना है, भले यहाँ पर यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट का नाम है, लेकिन वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि परचेस और सेल ये दो ही ट्रांजैक्शन में हमें कैश और क्रेडिट ये चेक करना है। यहाँ पर सीधा सीधा है कि 1000 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट का खर्चा पे कर दिया मतलब मैंने क्या, कैश गई है तो कैश गोज आउट, तो यहाँ पर तो कैश क्रेडिट हो जाएगी, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा यानी एक्सपेंसेस ये हमारा डेबिट है, तो इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रूल के हिसाब से ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ठीक है, देखो यहाँ पर अभी यहाँ पे है April 27, ओके, April 27 में यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, देखो यहाँ पे बताया ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज़ 1000 बीइंग ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, अभी ये देखो ट्रांसपोर्ट अकाउंट हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और हमने पे कर दिया मतलब यानी उतनी कैश गोज आउट, तो मतलब मैंने 1000 रुपीज़ इज़ द ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस एंड 1000 रुपीज़ कैश गोज आउट, तो नॉमिनल के रूल के हिसाब से ट्रांसपोर्ट को हमने डेबिट कर दिया, और रियल अकाउंट्स के रूल के हिसाब से हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। दिस इज द April 27 एंट्री एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री, दैट इज द नरेशन बीइंग ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस पेड। ओके, नाउ द लास्ट transaction is paid to उर्मिला ₹20,000 on behalf of शर्मिला, कि हमने शर्मिला के बिहाफ में हमने क्या किया है, उर्मिला को 20,000 रुपीज़ दिए हैं। तो एक बात ध्यान में रखना है कि शर्मिला ने हमें कहा था उर्मिला को 20,000 रुपये देने के लिए, तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि हमने शर्मिला को ही 20,000 रुपये दिए। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर वी डोंट हैव एनी कनेक्शन विद उर्मिला, ओके, कि अभी हमें तो उर्मिला को पैसे देने नहीं थे, लेकिन शर्मिला ने कहा है इसलिए हमने उर्मिला को दिए, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हमने वो पैसे शर्मिला को ही दिए हैं। तो ध्यान में रखना है, हु इज़ द रिसीवर हियर, शर्मिला इज़ द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ओके, शर्मिला इज़ द रिसीवर एंड 20,000 रुपीज़ कैश गोज आउट, ओके, कि इतने पैसे जा रहे हैं, इसलिए शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ द एंट्री ऑफ द April 30, that is Sharmila account debit to cash account 20,000 being cash paid to Urmila on behalf of Sharmila, कि हमने शर्मिला के कहने पर उर्मिला को पैसे दिए। इट मीन्स व्हाट, कि हमने शर्मिला को ही दिए। ठीक है, तो ये थी एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज
का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटलिंग करना होता है। वो टोटल इसलिए करना होता है कि इन केस अगर हमारे रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ अमाउंट्स में गड़बड़ हो गई, तो हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसका डेबिट में है 2,24,000 और क्रेडिट अमाउंट इज 2,24,000. It must be tallied. Okay.